जोर से बोला, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए और इस संसार के सबसे अनमोल रतन हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, सभी वक्तागणों को मेरा नमन और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रोग्राम की आयोजक टीम का कि इतना सुंदर और भव्य प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया। और बहुत सारी मेरी बहनें, भले ही यहाँ पर पुरुष नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं की संख्या आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ये मुझे देखकर अच्छा लग रहा है, तो अपने लिए जोरदार तालियां आप बजाइए। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आपको कुछ सिखाने पढ़ाने नहीं आई हूँ, आप लोग खुद बहुत समझदार हो। मैं सिर्फ आज आपसे यहाँ पर बातें करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैडर आपने सुने, बहुत सारे वक्ताओं की स्पीच आपने सुनी, लेकिन अगर उन सबको सुनने के बाद भी अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया तो हमारा यहाँ पर बोलना और आपका यहाँ पर बैठना सब बेकार है। क्योंकि वक्ता आते रहते हैं और आप भी आते रहते हो, लेकिन अगर उन बातों को सुनकर आपने यहीं छोड़ दिया तो हमारा 1 घंटा बोलना और आपका 1-2 घंटा बैठना सब बेकार है। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी वक्ता अपनी बातों को बोले, उनके बारे में एटलीस्ट जो बातें वो बता रहे हैं उनके बारे में सोचे जरूर कि यहाँ जो बातें हो रही हैं क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, क्या उन बातों को अपने जीवन में उतार कर क्या हमारा फ़ायदा होने वाला है। तो सोच तो हम लोग सकते ही हैं, सोच सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना तो बताइए। मैंने कहा मैं बात करने आई हूँ, सोच सकते हैं ना? तो कितने लोग सोचेंगे? नहीं, आप लोग सोच रहे हो तभी आप यहाँ पर बैठे हो, है ना? क्योंकि आप लोग जानते हो सभाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सोच सभा और एक होती है शोक सभा। सोच सभा में इंसान सोच सकता है, अपने अंदर चेंज कर सकता है, अपने अंदर बदलाव कर सकता है और भटके हुए रास्ते से वो सही रास्ते पर आ सकता है। एक होती है शोक सभा, लेकिन उस शोक सभा में इंसान शामिल नहीं होता जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। लेकिन अब हमारे पास मौका है, चांस है कि कैसे हम भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर आकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे भाई रात दिन लगे हुए हैं मिशन मूवमेंट में, चाहे वो नीरज जी हो, संदीप बोध हो, शिव कुमार हो, और हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके मैं नाम नहीं जानती। बहुत सारे भाई हमारे रात दिन, हमारी बहुत सारी बहनें लगी हुई हैं। वो इसीलिए लगी हुई हैं क्योंकि इन्होंने महापुरुषों को पढ़ा और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक टीस है कि जब विपरीत परिस्थितियों में रहकर महापुरुष इतना बड़ा काम कर गए तो आज तो हमारे पास सब कुछ है, हम क्या नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि यदि कोई मेरा सच्चा अनुयायी है तो वो 4 लोगों के जीवन में उजाला कर दे। यानी कि मैं समझती हूँ कि ये हर उस जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो खुद तो समझ जाए, आगे और लोगों को बताने का भी प्रयास करे, तो उसका जीवन सफल है। नहीं तो इस दुनिया में आए हैं, मरना तो सभी को है, लेकिन मौत उसी की जिसको जमाना याद रखे, जिसको दुनिया याद रखे। जाने से पहले ऐसा काम आप कर जाइए कि आपको दुनिया याद रखे। महापुरुष अगर ऐसे काम नहीं करते तो कब के मर गए होते, उनको कोई याद करता? लेकिन ऐसा काम वो करके गए कि उनके जाने के बाद भी आज भी वो जिंदा हैं। तो उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी है और उनके बताए रास्ते पर चलना है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, और ये कहानी तथागत बुद्ध के समय की है। मोगलयान नाम का एक व्यक्ति था और वो राजगृह में रहता था। तो एक दिन वो तथागत बुद्ध के पास आया
और बोला कि हे तथागत बुद्ध, आप सबसे बड़े मार्गदाता हो, सबसे बड़े शिक्षक हो, सबसे बड़े विद्वान हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि बहुत से लोग तो आपके प्रवचनों को सुनकर उनके जीवन में बदलाव आ गया और बहुत से लोग ऐसे के ऐसे ही हैं। तो तथागत बुद्ध उनसे कहते हैं कि मोगलयान, मान लो आपके पास एक व्यक्ति आया और उसने आपसे राजगृह का रास्ता पूछा, तो आप उसे कैसे बताओगे? तो वो कहता है कि मैं उनसे कहूँगा कि आप सीधा सीधा उत्तर दिशा में जाइए और आपको राजगृह मिल जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति उत्तर दिशा में जाने की बजाय पश्चिम दिशा में चला गया, तो क्या वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से दूसरा व्यक्ति आया और उसने फिर राजगृह का रास्ता पूछा। फिर उन्होंने यही कहा कि उत्तर दिशा में जाना और सीधा सीधा चलना तो राजगृह आ जाएगा। उस व्यक्ति ने, जो दूसरा व्यक्ति था, उसने उनकी बात को माना और वो उत्तर दिशा में गया और उसके बाद सीधा सीधा चलता रहा तो राजगृह आ गया। तो तथागत बुद्ध ने भी कहा कि हे मोगलयान, मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना, मेरा काम है लोगों को मार्ग बताना। उस रास्ते पर चलना या ना चलना ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। जो मेरे बताए रास्ते पर चल लिया, उसके जीवन से दुखों का अंत हो गया, उसका कल्याण हो गया। लेकिन जो लोग मेरे बताए रास्ते पर नहीं चल रहे, वो आज भी दुखी हैं, वो आज भी पिट रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन था वो सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन था। बाबा साहब जहां जहां गए वो हमारे हक अधिकारों के लिए गए। जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वो सम्मान का जीवन जी रहे हैं, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो आज भी पिट रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओ, ऊना कांड आप लोगों को अगर याद हो, उस गंदे पेशों को बाबा साहब ने मना किया था कि आप गंदा काम नहीं करोगे, यानी जो चमड़ा निकालने का जो काम था, लेकिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना और इसीलिए पिट रहे हैं। तो हमें अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना है तो हम सम्मान का जीवन जी सकते हैं, नहीं तो आज भी लोग नरक भरा जीवन जी ही रहे हैं। अभी भाई ने बताया, हमारी बहन भी बता करके गई कि मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति, अब तो आप लोगों को पता चल गया कि मनुस्मृति क्या था, है ना? कितने लोगों को पता चल गया? अच्छा, कि जो विधान बाबा साहब के संविधान से पहले था, जिस विधान के अनुसार एक इंसान ने दूसरे इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया, हजारों तरह की पाबंदी लगा दी, बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं, कोई हक अधिकार हमारे पास नहीं, या मैं कहूं कि महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया उस मनु के विधान से। लेकिन जब बाबा साहब 4 अप्रैल 1923 को जर्मन की बॉन यूनिवर्सिटी से संस्कृत पढ़कर आते हैं, क्योंकि भारत में उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दी गई, और जब पढ़कर आते हैं तो आते ही इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि आखिर इनके धर्म ग्रंथों में हमारे लिए लिखा क्या है। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसे विधान को नहीं मानता, मैं ऐसे विधान को ठोकर मारता हूं, और 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों के सामने उस काले कानून में आग लगा देते हैं। एक तरफ तो उस संविधान में आग लगाई, लेकिन दूसरी तरफ इस देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान बाबा साहेब ने दिया, और वो संविधान भी कितनी मुश्किलों से बनाया ये वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा हो। मनु के विधान में हमारे पास शिक्षा का अधिकार नहीं था। ज्ञान का कोई शब्द सुन ले तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल दो, और यदि उच्चारण करे तो पहले उसकी जीभ को खींचो, फिर बीच में से फाड़ो और फिर उसको काटो। ये विधान था मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और संविधान के आर्टिकल 46 में वो हमको शिक्षा का राइट दे करके गए, और उसमें प्रावधान रख कर गए कि शिक्षा इतनी सस्ती होनी चाहिए ताकि वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ये बाबा साहब ने प्रावधान रखा। उस मनु के विधान में महिलाएं इतना लंबा घूंघट कर सकती थी, बोलने तक की आजादी नहीं थी। लेकिन आज बाबा साहेब की संविधान की बदौलत भारत की प्रत्येक महिला को आप देख लीजिए, भारत के कोने कोने में जाकर वो दहाड़ रही है। ये किसकी बदौलत? ये बाबा साहेब की बदौलत। बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। महिलाओं को शिक्षा का राइट नहीं था, और एक ऐसे वर्ग, यानी कि कहूं कि चंद लोगों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और महिलाओं ने इतना हजारों साल अज्ञानता में ही बिता दिए, उनको पता ही नहीं है। लेकिन बाबा साहेब ने जब शिक्षा का अधिकार हम लोगों को दिया, और किसी एक वर्ग जाति की महिला को नहीं, भारत की संपूर्ण महिला को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। लेकिन आज भी महिलाओं से पूछ लो
तो कहती है कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या कर दिया। अगर आज भी महिलाएं जागरूक नहीं है तो दोष किसका है इसमें? क्या संविधान का दोष है? दोष उन लोगों का है जो संविधान को पसंद नहीं करते। दोष उन लोगों का है जो संविधान को नहीं मानते, जो महिलाओं की बराबरी नहीं चाहते, उन लोगों का दोष है। बाबा साहब तो सब कुछ हमारे लिए करके चले गए, सब कुछ उन्होंने हमको दे दिया, लेकिन महिलाओं को आज भी नहीं पता, आज भी नहीं पता कि आज अगर हर चौराहे पर बाबा साहेब की स्टैचू लग रही है तो वो क्यों लग रही है, ऐसा उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया। तो अब समय नहीं है सोने का, अब जाग जाइए, क्योंकि समाज में अगर देश में बदलाव हो सकता है तो वो बिना आपके नहीं हो सकता है। महिलाओं को आगे आना होगा, अपने हक अधिकारों को जानना होगा और उन्हें पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। बाबा साहब हमें शेर नहीं बना करके गए हैं, हमें ताकतवर बना करके गए हैं। उन्होंने कहा मेरी बच्चियों तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ तुम्हें दे करके जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद ये संविधान और हिंदू कोड बिल हमेशा तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करके जाएगा। जिस तरीके से एक माँ बाप होते हैं, देखिए माँ बाप जब तक जीवित होते हैं तब तक बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, मरने के बाद तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया संविधान और हिंदू कोड बिल आज भी हमारी रक्षा हिफाजत कर रहा है। तो संविधान में जो ताकत है, संविधान जो है वो बहुत बड़ा खजाना है जो बाबा साहब हम लोगों को दे करके गए, लेकिन उस संविधान के बारे में आज भी महिलाएं नहीं जानती हैं, आज भी नहीं जानती है। संविधान में प्रावधान है कि कोई भी अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन आज सुबह सुबह जरा अगर टीवी भी खोल लो तो सबसे पहले भविष्यवाणी दिख जाती है कि मिथुन राशि के साथ ये होने वाला है, मेष राशि के साथ ये होने वाला है, फला राशि के साथ ये होने वाला है। तो अगर हम लोग सजग होंगे, अगर हम लोग जागरूक होंगे तो हम नोटिस भेज सकते हैं कि भाई दूरदर्शन चैनल वाले जो हैं इस तरीके का पाखंड जो फैला रहे हैं वो किस आधार पर फैला रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। वो महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित होकर रह गई, अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देने में रह गई। धर्म का नशा महिलाओं पर आज चढ़ा हुआ है। तो कब उतरेगा ये नशा, कब हम लोग इस व्यवस्था से बाहर निकलेंगे? क्योंकि अब कोई महापुरुष नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए, वो हमें सब कुछ दे करके गए हैं। हमें सिर्फ पढ़ना होगा और जब पढ़ेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ताइवान एक छोटा सा देश है जो पूरे संसार में निशुल्क तथागत बुद्ध का धम्म, और यदि बाबा नहीं होते पूरे संसार में निशुल्क किताबें देता है। उस ताइवान देश के लिए बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, वहां की महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल नहीं लिखा, लेकिन वो ताइवान देश चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यदि बाबा नहीं होते। बाहर की कंट्रियां सब समझ गई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, लेकिन हम लोग आज भी नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद की पट्टी हमारी आंखों पर है ना। जब तक इन सब चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम यही समझेंगे कि इन्हीं पत्थरों की मूर्ति ने हमको सब कुछ दिया है, उन्हीं के सामने हम लोग सर झुकाएंगे, उन्हीं के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। हमें रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हमको अपने अधिकारों को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि पूजा उसकी कीजिए जिसके बारे में जानकारी हो, लेकिन हमें तो किसी के बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर बन रहे हैं, जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, जो हमारी सास ने किया, जो उनकी सास ने किया, जो हमारे माता पिता ने किया, वही चीजें हम लोग बढ़ावा देते जा रहे हैं, है ना। देखिए उनके पास शिक्षा नहीं थी, सोचने समझने की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, लेकिन आज तो हमारे पास शिक्षा है कि नहीं? फिर हम लोग क्या नहीं कर सकते? हमको आज सोचने की जरूरत है, हमको आज समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जागरूकता कैसे आएगी? या तो इस तरीके की सभाएं सुनकर आएगी या फिर पढ़कर आएगी। अब पढ़ते हैं नहीं, सुनेंगे हैं नहीं, फिर कैसे हम लोग जागेंगे? कैसे जागेंगे? कैसे हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। तो जब इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है? तो अंधविश्वास को हमको ठोकर मारनी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ डर का खेल है। हमारी माताओं बहनों को ऐसा मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है, और सबसे बड़ा माध्यम है उसका टीवी। जैसा टीवी सीरियल में वो देखेंगी वैसा ही वो करने लग जाती हैं। अंधश्रद्धा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं।
हमारी माताएं बहनें जाग जाए, क्योंकि जितना वो डरेंगी उतना अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और उतना ही ज्यादा पैसा वो मंदिरों में दान करेंगी, कीर्तन कराएंगी, जागरण कराएंगी और तीर्थ स्थानों पर जाएंगी, है ना। क्या कोई हमारे महापुरुष का टीवी सीरियल पे कुछ दिखाया जाता है? बाबा साहेब का दिखाया जाता है, उसमें भी 95-6% गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं, वो सच्चाई को दिखा दे। हमारे बच्चों की शिक्षा यानी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज स्कूलों में खिचड़ी और दलिया बांटने लग गए। क्या हमने उनसे खिचड़ी दलिया मांगा? किसके कहने से खिचड़ी दलिया बांटने लग गए? और आज हम लोग भी आवाज नहीं उठा रहे। हमको आवाज उठानी होगी, हमको कहना होगा कि भैया हमारे बच्चों को खिचड़ी दलिया नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग जानकारी नहीं रखते। जो बच्चों को मिल जाता है स्कूल में, और 3rd क्लास का जो दलिया और खिचड़ी बच्चों को दिया जाता है वहाँ पर खाने के लिए, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम अपने बच्चों को कटोरी प्लेट लेकर भेज देते हैं। क्या कभी स्कूल में कोई कंप्लेंट करने के लिए गया? कोई भी नहीं गया। तो उनकी तो पूरी प्लानिंग है और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारे ही मोहल्लों के पास शराब के अड्डे खोल दिए हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे नशों की लत में लग जाए और अपना फ्यूचर बर्बाद कर ले। और आज वही हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर कब जागेंगे हम लोग? क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। क्योंकि यदि किसी के जीवन को महापुरुषों के विचारों से तराशा नहीं गया तो जीवन बनेगा तमाशा, और आज लोगों का जीवन तमाशा बन रहा है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति था और उसकी दिल्ली में जो था वो दरोगा था, और दिल्ली में उसकी पोस्टिंग हो गई। जब पहली बार थाने में गया तो उसके थाने के बाहर एक पंडित जी बैठा था तोता लेकर। तो उस थानेदार ने कहा कि भैया चलो हटो यहाँ से। तो वो कहता है कि थानेदार साहब, मैं तो परदेसी आदमी हूँ और परदेश से आया हूँ, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन वो जो ब्राह्मण था, वो जो पुजारी था, वो बड़ा शातिर दिमाग का था। उसने क्या किया, उस थानेदार की सारी हिस्ट्री निकलवा ली कि उसके घर में कौन कौन है, उसकी माँ का क्या नाम है, उसकी पत्नी का नाम क्या है। अगले दिन दरोगा फिर आया और कहने लगा कि भैया तुम गए नहीं यहाँ से? कि मैं तो जाने वाला था दरोगा साहब, लेकिन आपका हाथ देखने के लिए बैठा था। अब दरोगा बड़ा खुश हो गया कि मेरा हाथ देखेगा। वो उसे अंदर ले गया, अपने कैबिन में बिठाया और कहा कि लो मेरा हाथ देख दो। तो वो कहता है कि भैया तुम्हारी माँ अभी अभी मरी है और तुम्हारी पत्नी का नाम सीमा है, तुम्हारी पत्नी ने एक कुतिया भी पाल रखी है। कि हाँ पंडित जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ उस कुतिया से, और कई बार छोड़ आया लेकिन फिर आ जाती है। तो वो पंडित जी कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी माँ की आत्मा उस कुतिया में घुस गई है, ठीक है, वो तुम्हारी माँ की आत्मा है, तुम उससे परेशान मत हो। अब वो दरोगा घर जाता और अपनी पत्नी से कहता, सीमा मम्मी ने खाना खा लिया? सीमा मम्मी ने आराम कर लिया? कि हाँ हाँ कर लिया। अब बहुत दिन हो गए, उसकी पत्नी नोटिस कर रही थी कि गली के कुछ आवारा कुत्ते आते हैं। तो अब क्या कहूँ, हाँ। हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्यक समाज संघ स्त्री के, तो फोन लाइन पे हैं। मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे अभी मौके पर वो हम मौजूद हैं। तो सभी लोग एक बार जय भीम का जयकारा करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम जी। पुनः बहुत जी। तो उसकी पत्नी कई दिनों से देख रही थी कि गली के कुछ आवारा कुत्ते आते हैं। एक दिन अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम्हारी माँ के लक्षण मुझे ठीक नहीं दिख रहे, एक दिन मुंह काला करवाएगी। एक दिन दरोगा जल्दी से घर आया और उसने कहा, सीमा मम्मी कहाँ है? कि मम्मी तुम्हारे 3-4 पिताजी आए थे, वो ले गए उसे साथ। तो यानी कि पढ़ लिखने के बावजूद भी वो दरोगा ने अपनी बुद्धि का यूज नहीं किया। और ऐसे पढ़े लिखे क्या कहते हैं अपने आप को? कि ऐसे हैं हम पढ़े लिखे और साधु संतों के चरणों में हैं गिरे पड़े और फिर भी हैं हम पढ़े लिखे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं यदि आप सोच नहीं सकते कि मैं एक अनपढ़ ब्राह्मण से उसकी बातों को मान रहा हूं जो अंगूठा छाप है। और आज भी हमारी माताएं बहनें घर में घर बनाना हो तो एक अनपढ़ ब्राह्मण के पास जाती है कि हमें घर हम बनाते हैं, मेहनत हम करते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं।
और उससे पूछते हैं कि भैया शुभ मुहूर्त बता दो कि कब घर में जाएं। बच्चे का नामकरण होता है तब उस पंडित के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? शादी होती है तो उस पंडित के पास जाते हैं। जो डेट वो बताता है, क्या आपने देखे नहीं कि कितने सारे केस ऐसे हैं कि पंडितों से पूछने के बाद भी उन लोगों के तलाक हो जाते हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन आज हम लोग संसार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों पर विश्वास नहीं करते और एक अनपढ़ ब्राह्मण की बातों में हम लोग आ जाते हैं। तो हमको ऐसे साधु संतों से बचकर रहना है, क्योंकि साधु संतों की जो पहली पसंद होती है वो मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख लोगों को वो अपना निशाना बनाते हैं। ऐसी ही एक जगह सभा चल रही थी, तो वो बड़े बड़े प्रवचन दे रहा था पंडित जी कि भैया स्वर्ग में कितने लोगों को जाना है। तो सभी ने हाथ खड़ा कर लिया, लेकिन एक सुमन बौद्ध भी बैठी थी, उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें स्वर्ग में नहीं जाना? तो इन्होंने कहा कि जिस दिन तुम जैसे साधु संत इस धरती पे से मर जाओगे, ये दुनिया खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगी। तो हमको इनके षड्यंत्रों से बचना है। कितने सारे बाबा जेल की सलाखों के पीछे हैं कि नहीं? आसाराम हो गया, राम रहीम हो गया, बहुत सारे, रामपाल हो गया, क्योंकि राम राज्य में बाबा साहिब के संविधान से पहले ये लोग बच जाते थे, कुछ भी कर लेते थे और इनको सजा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बाबा साहिब का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि तुम अपराध करो और बच कर निकल जाओ। इसीलिए संविधान की बदौलत ये आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमको इनसे बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है, क्योंकि अगर इनकी बातों में हम लोग आते रहेंगे, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, अगर कोई किसी भगत के पास जाता है तो क्या कहते हैं कि भैया तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, मैं ट्राई करने के लिए गई थी वैसी एक भगत के पास, मैंने वैसे ही उससे झूठ बोला कि ऐसे ऐसे मेरे घर में है। तो उसने पता मुझसे क्या कहा? उसने कहा भाई तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो सबका भला करना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हारा भला नहीं करना चाहता। उसने मुझे ऐसी, यानी कि उनकी मीठी मीठी बातों में वो लोगों को फंसा लेते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनकी मीठी बातों से हमको बचना है। अब हमारे घर के सामने भी आए तो उन्हें भगा दो अपने वहां से, क्योंकि ऐसे लोग कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे। ये गाय गोबर गणेश की बात करेंगे, ये लोगों की तरक्की की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं इनकी बातों में आकर। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है, खुद तो बचना ही है, साथ में अपने बच्चों को भी बचाना है। क्योंकि अधिकार जो हम लोगों को मिले, अभी भाई ने भी बताया कि जितने भी तमाम अधिकार, पानी पीने का हो, शिक्षा का हो, हर चीज के जो अधिकार हम लोगों को मिले हैं वो केवल बाबा साहिब की बदौलत मिले हैं। उनकी पत्नी का नाम कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? बाबा साहिब की पत्नी का क्या नाम था? माता रमाबाई। उन्होंने कितना बड़ा त्याग बलिदान किया, कितना संघर्ष उन्होंने किया। क्या कोई महिला आज ऐसी हो सकती है? जिस महिला के 4-4 बच्चे उनकी आंखों से जा रहे हो, क्या वो महिला सुखी रह सकती है? लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे। आज अगर हमारे बच्चे अच्छे खा पी रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, तो वो हमारी बदौलत नहीं है, ये बाबा साहेब और माता रमाबाई जी की बदौलत। फटी हुई साड़ियां वो पहनती थी, एक समय उनको भोजन मिलता था, दूसरे समय का पता नहीं होता था कि हमें भरपेट भोजन मिलेगा भी या नहीं। गोबर के उपले बनाकर जगह जगह उनको बेक कर आती थी और उनसे जो पैसे आते थे उनसे अपने घर का खर्च चलाती थी। और इतना सबको झेलने के बावजूद भी उन्होंने बाबा साहब को कभी नहीं कहा कि तुम घर को देखो, परिवार को देखो, कभी नहीं कहा। और उन्हीं के जितना त्याग और बलिदान बाबा साहेब ने भी किया, क्योंकि वो तो विदेशों में पढ़ते थे कि नहीं? चाहते तो वो भी ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, चाहते तो वो भी विदेशों में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नौकरी रूपी फांसी के फंदे को उन्होंने अपने गले में नहीं डाला कि अगर मैं नौकरी के चक्कर में लग गया तो मेरे करोड़ों लोगों का उद्धार कौन करेगा। और हमारे लिए उन्होंने अपना सब कुछ, सुख चैन नौकरी, सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो उनका जो त्याग और बलिदान है वो बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है। हम लोग कितना भी कुछ कर लें तब भी हम उनके उपकार को उतार नहीं सकते हैं। उनका बहुत बड़ा उपकार है, और खासकर महिला जाति के ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे ही एक दिन माता रमाबाई बाबा साहब से कहने लगी कि साहेब मुझे पंढरपुर के मंदिर में जाना है।
तो बाबा साहेब ने कहा कि रामू, हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, तुम मंदिर में जाकर क्या करना चाहती हो? तो माता रमाबाई कहती है कि साहेब मैं बाहर से ही देख लूंगी, मैं बाहर से ही खड़ी होकर देख लूंगी। तो बाबा साहेब कहते हैं कि रामू, मैं ऐसा पंढरपुर बना कर जाऊंगा जिसमें हर कोई आ सकता है। और पंढरपुर उन्होंने बनाया, नागपुर की जो दीक्षा भूमि है जहां पर हर साल लाखों लोग आते हैं, वहां पर वो सबसे बड़ा पंढरपुर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। तो हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया है, उनकी पत्नी माता रमाबाई जी ने किया है। जब उनके 4 बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए और जो उनका सबसे छोटा बेटा था राजरतन, जो 19 जुलाई 1926 को उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस समय बाबा साहब वकालत कर रहे होते हैं और कुछ लोग बाबा साहेब के पास जाते हैं और वहां पर जाकर जैसे ही बाबा साहब घर जाते हैं तो अपने बेटे को गोद में ले लेते हैं। माता रमाबाई फूट फूट कर रोती है और कहती है कि साहेब बंद करो अपनी समाज सेवा, मैं जब से आपके घर में आई हूं मैंने एक भी दिन सुख का नहीं देखा है, और मेरा बच्चा जो राजरतन है ये भी मुझे छोड़कर चला गया। आपने कहा था मेरा बेटा राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा, लेकिन राज कहां से करेगा, वो तो मुझे छोड़कर चला गया। घर में बच्चे की लाश पड़ी है, लेकिन बाबा साहेब कहते हैं कि रामू तू चिंता मत कर, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। बच्चे की लाश है, अगर हमारे घर में ही ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे की लाश पड़ी है तो हम क्या सोचते हैं कि भैया हरिद्वार कब जाना है, मृत्यु भोज कब कराना है, गंगा जी कब जाना है, हम यही सोचेंगे ना, सोचेंगे क्या नहीं? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो कह रहे थे माता रमाबाई से कि रामू तू चिंता मत कर, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा। और आज बाबा साहेब की बदौलत आज हमारे लोग हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक। तो वो किसी की बदौलत नहीं, किसी व्रत की बदौलत नहीं, किसी पूजा पाठ की बदौलत नहीं, किसी तीर्थ स्थानों की बदौलत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत है। उनसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं होना चाहिए। इसी दिसंबर के महीने की एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये घटना है 29 दिसंबर 1935 की ये घटना है। बाबा साहेब को एक मंदिर में बुलाया जाता है, वहां पर RSS के लोग, वहां पर वीर सावरकर जैसे लोग, वहां पर साधु संत शंकराचार्य होते हैं, और वो बाबा साहेब से कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आप हिंदू धर्म को मत छोड़िए, ये देश छोड़कर आप चले जाइए। तब बाबा साहेब कहते हैं, और वहां पर उनको एक लालच दिया गया, वहां पर उनको 7 बोरों में नोट दिए गए कि डॉक्टर अम्बेडकर इन पैसों को लेकर विदेशों में बस जाइए, आपके साथ वहां पर कोई छुआछूत और भेदभाव नहीं होगा। तब बाबा साहेब कहते हैं कि इन पैसों को लेकर मैं अमेरिका, जापान, लंदन तो जा सकता हूं, लेकिन मेरे करोड़ों लोगों का क्या होगा? मैं ठोकर मारता हूं ऐसे पैसों को, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। यदि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता भी आकर मेरे पैरों के जूते की ठोकर पे आकर ये नाक रगड़ कर कहें कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म मत छोड़ो, तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। ये बाबा साहेब ने कहा। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर हमें बुद्ध की शरण में बाबा साहेब ले गए। आज हम बाबा साहेब की तो जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि जय जयकार करने से कुछ नहीं होने वाला, जय भीम बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इतना हम लोगों को पता है कि जय भीम बोलने से एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, नमो बुद्धाय बोलने से हमारे अंदर हमको लगता है कि तथागत बुद्ध की शरण में हमको जाना है, बाबा साहेब का जो मार्ग हम लोगों को दिखाया है उस पर हम लोगों को चलना है। लेकिन जयकारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम उनके विचारों पर नहीं चलेंगे, जब तक उनके सिद्धांतों पर हम लोग नहीं चलेंगे। क्योंकि बाबा साहेब का अनुयायी बनना आसान नहीं है, हर कोई उनका अनुयायी नहीं बन सकता है, क्योंकि अनुयायी वही बन सकता है जो काल्पनिक 33 करोड़ देवी देवताओं का बहिष्कार कर देगा, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज जो चलती हुई आ रही हैं उनको साइड में कर देगा, और दूसरी तरफ वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बातों को मानेगा। क्योंकि महापुरुष आपका वो शोला है कि कोई उन्हें एक बार पढ़ ले तो वो चैन से बैठ नहीं सकता, भले ही वो समाज में थोड़ा ही काम करे, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन समाज में जरूर वो जाएगा कुछ ना कुछ करने के लिए। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि भैया तुम तो समझ गए, आगे और 4 लोगों को भी बताओ। ये हर किसी की बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं
जिसने महापुरुषों को पढ़ लिया उनके अंदर एक जुनून हो जाता है। हमारे संदीप बोध भाई खड़े हैं, ये जहां जहां जाते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये बताते हैं, चाहे रामपुर हो, हापुड़ हो, दिल्ली हो, इनके अंदर भी ऐसा जुनून है। शिव कुमार जी हमारे भाई हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं जानती। तो ऐसा जुनून अगर आप भी पढ़ोगे तो आपके अंदर भी ऐसा जुनून पैदा हो जाएगा कि हमने महापुरुषों को पढ़ा तो हमें चैन से घर में नहीं बैठना है, हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे हमारे नीरज भाई जी हो, मुझे भी पता है इनकी क्या वो है, लेकिन समाज में अपना पूरा योगदान ये देते हैं। हर संडे यहाँ पर प्रोग्राम को आयोजित कराते हैं, जो कि आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ा काम होता है लोगों को इकट्ठा करना, बहुत मुश्किल काम होता है। क्या इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें इन भाई का फायदा है जो आपको घरों से निकाल कर लाते हैं? क्या इनमें इनका फायदा है? ये तो खुद समझदार है, ये तो खुद समझे हुए हैं, इन्हें जरूरत नहीं है समझाने की, क्योंकि इनके अंदर एक टीस है। ये भी चाहते हैं कि मैं तो समझ गया, मेरी और बहनें भी समझ जाए, वो भी सही रास्ते पर चल जाए और काल्पनिक चीजों का बहिष्कार कर दे, अंधविश्वास और पाखंडवाद का बहिष्कार कर दे, ठोकर मार दे। क्योंकि हमारा जो उद्धार होगा वो स्कूल जाने से होगा। मंदिर में जाकर आपने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा कि जो मंदिर में बैठा होकर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, PCS बन गया। क्या कोई बना? लेकिन उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा। तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर इतिहास को बदल कर रख दिया तो वो ज्ञान के बल पर 500 ग्रेजुएट के बराबर थे अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अमेरिका के 500 ग्रेजुएट करे हुए लोग एक तरफ और अकेले डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ। इतना ज्ञान था बाबा साहेब के अंदर, क्योंकि जब से ये जगत रचा है बसा है तब से लेकर आज तक इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहेब के ज्ञान का मुकाबला कर सके। तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान महापुरुष की औलाद है जिनके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बसता है। लेकिन हमें तो जय भीम बोलने में भी शर्म आती है। आती है कि नहीं? अब नहीं आती ना, पहले आती होगी। हाँ देखो, पहले आती थी, अब तो नहीं आती। हमें तो गर्व से करना चाहिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि काश डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। सोचिए, एक ऐसा महापुरुष जिनके ज्ञान का डंका पूरा विश्व में बज रहा है, लेकिन हम उनकी औलादे आज अज्ञानता में जीवन बिता रही हैं। आज हमारे पढ़े लिखे लोग कीर्तन करा रहे हैं, मंदिरों के बाहर झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो कि ज्यादा समझदार हैं आज बाबा साहेब से। तो बाबा साहेब का बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। एक छोटी सी घटना सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि भाई को भी कहीं जाना है। वियतनाम का आपने नाम सुना होगा। वियतनाम एक देश है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं, वियतनाम का जो युद्ध है वो अमेरिका से 20 साल तक चला और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश होने के बावजूद वो देश वियतनाम से हार जाता है। तो पत्रकार वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से कैसे जीत गए? तो वो कहता है कि मैंने भारत के एक महापुरुष का जीवन चरित्र को पढ़ा और उनसे मुझे प्रेरणा मिली और हमने अमेरिका पर जीत हासिल कर ली। तो वो पूछते हैं कि वो महापुरुष कौन है? तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े सम्मान के साथ खड़े होकर कहते हैं कि वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है तो जानते हो वो अपनी समाधि पर क्या लिखवाते हैं? वो अपनी समाधि पर लिखवाते हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का एक छोटा सा शिष्य हूं। कुछ समय बाद वियतनाम के राष्ट्रपति भारत में दौरा करने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले मिस्टर गांधी की समाधि पर जाते हैं, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर जाते हैं। तो उनके साथ जो अफसर अधिकारी होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहाँ है? ये सुनते ही तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पूछ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि उनकी समाधि तो मुंबई दादर चैत्य भूमि पर है। वो प्लेन से मुंबई में जाते हैं और वहां पर जाकर बाबा साहेब को नमन करते हैं और बाबा साहेब की समाधि के चारों तरफ से मिट्टी उठाकर अपने बैग में भर रहे होते हैं। तो पत्रकार फिर उनसे पूछते हैं
कि आप इस समाधि के चारों ओर की मिट्टी अपने बैग में क्यों भर रहे हो? तो तब राष्ट्रपति कहता है कि इस मिट्टी को ले जाकर मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि एक डॉक्टर अंबेडकर वहां पर भी पैदा हो। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब ही एक ऐसे महामानव है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना पूरा जीवन दफन कर दिया सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, जो जय भीम का नहीं वो इंसान नहीं। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, लेकिन बाबा साहेब से बड़ा कोई भगवान नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा एक बार